आदर आदाब अभिनंदन आभार दोस्तों। झांसी बाज़ार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और उत्तम शो है झांसी के उभरते सितारे। झांसी के उभरते सितारों में हम उन लोगों को लेके आते हैं जो झांसी को आगे ले जा रहे हैं और साथ में अपने आप को भी आगे ले जा रहे हैं। उनकी एक जर्नी रही है। इनकी रोज़मर्रा की लाइफ से सीखने को बहुत कुछ मिलता है और आज हम कुछ ऐसे ही एक सेल्फ मेड इंसान से बात करेंगे और आपको मिलवाएंगे उनसे, उनकी सोच से आपको मिलवाएंगे। आइए चलते हैं उनके पास। हम मिलेंगे एक बहुत ही नायाब इंसान से जो आज जिस जगह बैठे हैं, उनकी जर्नी और बहुत दिलचस्प रही है। तो आइए आज उनसे बात करें। नितिन विलियम्स, मिस्टर नितिन विलियम्स, प्रिंसिपल ब्लू बेल्स स्कूल। सर, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। एंड आपका हमारे झांसी के उभरते सितारे प्रोग्राम जो है उस पर बहुत बहुत स्वागत है। Thank you, Mr. Sanket. It's my pleasure. सर, मैं आपको छोटे सा बताऊंगा झांसी के उभरते सितारे के बारे में और फिर हम शो स्टार्ट करेंगे। तो हम ये जनरली उन सबसे लोगों से मिल रहे हैं जो एक आगे बढ़ा रहे हैं झांसी को, एक नाम कमा रहे हैं साथ में, और झांसी का भी कहीं ना कहीं नाम बना रहे हैं। तो सर, ये हमारा उद्देश्य है आपके पास यहाँ आने पे, एंड आई एम श्योर आप इस उद्देश्य को बहुत अच्छे से पूरा कर पाएंगे। Thank you so much. जैसे झांसी हमारी कर्म भूमि है और मैं यहाँ पे पला पड़ा और अपनी शिक्षा को मैंने यहाँ पे पूरा किया और उसके बाद अपने करियर को, अब जबकि 29 साल हो गए मुझको इस करियर में, 29 साल में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे मैंने। या और उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो एजुकेशन सेक्टर में बहुत डिफरेंट हुई। लेकिन इसको कहते हैं ना कि आपको अपने आप को बदलना पड़ता है और वही बदलाव के साथ मैंने अपने आप को चेंज किया और इसमें मेरा परिवार का बहुत बड़ा सहयोग रहा। वाह। परिवार में मेरे माता पिता ने, मेरे दोनों बहनों ने, और जैसे जैसे मेरी जर्नी बढ़ती गई वैसे वैसे मेरे परिवार में मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, 3 बच्चे हैं मेरे, वाह। उन सब ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। ग्रेट। और लाइफ इतना इजी नहीं होती, आसान नहीं होती है। बिल्कुल। और लेकिन बस ये है कि अगर आप उसको आसान बनाना चाहें जी। तो आप बना सकते हैं उसको। करेक्ट। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ नितिन सर, आपको यू हैव बीन अ वेरी 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 ओल्ड नोन फैमिली फ्रॉम झांसी, राइट? आपने कभी झांसी के बाहर जाने का नहीं सोचा? थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। एजुकेशन, वी आर वेरी क्यूरियस, यू बीइंग सो टैलेंटेड, एनी डे वुड हैव डिसाइडेड कि चलो यार, लेट्स गो दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, मेक योर कैरियर, बट स्टिल यू हेल्ड ऑन टू झांसी with your own ambitions and dream, and you are where you are is remarkable because इतना समय लगा करके आप जो आपने अर्न किया है झांसी के अंदर, people know you, gives you a lot of respect। तो थोड़ा अपने बारे में बताएं, थोड़ा अपने एजुकेशन के बारे में बताएं, थोड़ी जर्नी प्लीज। मिस्टर संकेत, जैसे मैंने बताया कि 29 साल हो चुके इस प्रोफेशन में मुझको, और 29 years। 29 years, Superb। इट्स अ बिग Splendid। करेक्ट। जिसको कहना चाहिए कि एक अचीवमेंट्स जो मुझको मिली, लेकिन मैं इसका श्रेय जो है हर एक किसी को देना चाहता हूँ। ये एक इंडिविजुअली मेरी अकेले की ग्रोथ नहीं है, ये मेरी ग्रोथ है मेरे परिवार के लिए, मेरे शहर करेक्ट। के लिए। सही बात है। और मैं आज जैसे कि मेरे को शिक्षा रत्न अवार्ड मिला, इससे जी। पहले मुझको बुंदेलखंड रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। वाह। तो उसमें मैं सिर्फ ये बात जानता हूँ कि मेरा सिर्फ एक सिद्धांत था शुरू से कि मुझे टीचिंग प्रोफेशन में आना है। ओके। बाहर जाके शायद मैं कुछ हो सकता मल्टीनेशनल कंपनीज में या किसी और जगह पे या जी। कोई और प्रोफेशन को चूज़ करता मैं। करेक्ट। लेकिन इन सालों में मैंने जो अपने आप को बनाया एज अ टीचर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं क्लास 11th में था तभी से ये पैशन मेरे जीवन में आया। ओके। मैं क्लास 11th में पढ़ता था, लेकिन मैं क्लास 9th और 10th के बच्चों को पढ़ाने जाया करता था, साइकिल से जाया करता था। सुपर। हर तरीके से सक्षम थे अपने परिवार से, जी। वेल ऑफ थे, लेकिन फिर भी एक सिर्फ कोशिश मेरी ये थी कि मुझे अपने आप बनना है। या। तो अपनी Correct। पॉकेट मनी को, अपने फीस को निकालना, ये जी। मेरा शुरू से सिद्धांत रहा। तो जी। वो बच्चों को घर घर जाके पढ़ाया करता था मैं। तो 3 बच्चे, मुझे याद है आज भी, एक ही मैन शी ब्यूटी करके हुआ करता था, उनके 3 बच्चों को पढ़ाने जाया जी। करता था। और सीपरी में भी एक मुस्लिम फैमिली था जिसके कि एक बेटा 10th क्लास में था और दूसरी जी। बेटिया 9th क्लास में थी। वाह। उनको इंग्लिश पढ़ाने जाया करता था मैं। ओके। तो एक सफ़र जिसमें कि वो क्लास 11 से ही बस पैशन आ गया या। कि मुझे करना है। अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया I मैंने। can see that passion and energy you're just coming out, right? थैंक यू सो मच। वो जो Yeah। पैशन था वो हमेशा मेरे अंदर मैंने बना के चला मैं। और इस प्रोफेशन को जो है, एक नोबल प्रोफेशन है जिसमें कि
अगर कहा जाए ना कि अगर एक डॉक्टर या एक इंजीनियर भी है जी। या अगर कोई भी प्रोफेशन है, जी। उसको टीचर ही बनाता हैगा। करेक्ट है, आज नो एब्सोल्युटली। डाउट टीचर को वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। जी। आज नो डाउट वो उतना पैसा नहीं है जी। टीचिंग प्रोफेशन में। आज अगर मान लीजिए कोई सरकारी स्कूल है तो उसमें भी शायद मैं कर सकता था, लेकिन जी। सरकारी स्कूलों में भी क्या होता है कि तनख्वाहें तो हैं, जी। लेकिन वो पैशन, वो आपको जो पढ़ाने का जो जुनून है, जी। वो आपको बच्चों के अंदर मिलता ही नहीं है। जी, तो शायद वो एक प्राइवेट या इंस्टीट्यूशन में जब करेक्ट। मैंने पढ़ाना शुरू किया तो ये एक ऐसी जर्नी रही जिसमें कि बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। कई बार बच्चों ने समझा, कई बार बच्चों ने नहीं समझा, लेकिन मेरा सिर्फ एक सिद्धांत था कि अपनी आवाज़ को बुलंद रखो या और बच्चों को जब पढ़ाते हो तो हर किसी के ऊपर आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए राइट, और उससे एक प्रेम स्नेह जो बच्चे दे सकते हैं सही बात। वो आज भी कंटिन्यूड है। ग्रेट। तो नितिन जी, मैं जानना चाहूँगा बिकॉज योर एक्सपीरियंस हैज़ बीन एज अ टीचर वन, then now as a principal, and it is not a small experience, it is an experience of 29 years. So when you say you were in as a teacher and then now when you see yourself as a principal of such a big institution, so how do you differentiate both the roles and what is the beauty of both the roles? क्या सुंदरता है दोनों प्रोफेशन की साहब, एग्जैक्टली ये एग्जैक्टली बताइए। टीचिंग प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जो आज भी मैं नहीं छोड़ता हूँ और आज भी जब किसी भी क्लास में जाता हूँ तो कई बार टीचर्स बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि मैं हो सकता है एक की जगह 2 पीरियड उनके ले लूँ। ओके। तो वो क्या होता है, एक फ्लो में चलती हैं चीज़ें और मैं पढ़ाता जाता हूँ अच्छा। और वो एक रिलैक्सेशन है जो हमेशा माइंड को सेटिस्फेक्शन मिलता है एज अ टीचर। एज अ टीचर, बीइंग एज अ प्रिंसिपल देयर आर लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, करेक्ट। जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो हर प्रिंसिपल को लेना पड़ती है Yeah. और उसी को लेते हुए आज के सिनेरियो के हिसाब से यू हैव टू चेंज योरसेल्फ, यू हैव टू अंडरस्टैंड योर चिल्ड्रन। और सबसे बड़ी बात ज़रूरी है कि क्या कहते हैं, आपको एक कूल प्रिंसिपल बनना ज़रूरी है आज की लाइफ में। Cool, underline the word cool, Underline. is it? Okay, कूल, fair enough. अगर कूल हम नहीं रहेंगे तो क्या होगा कि वो अगर पेशेंस नहीं है तो हम किसी भी बच्चे को नहीं समझ सकते, क्योंकि आज का जो सिनेरियो है, Yeah. बच्चों का जो सिनेरियो है, दैट हैज चेंज्ड अ लॉट। Okay. तो उसको समझना जरूरी है, उसको जानना जरूरी है कि बच्चे के अंदर क्या चल रहा है। Absolutely. तो बाप को मारो ना कि पापी को मारो, ये मेरा सिद्धांत है। और इसी सिद्धांत को लेते हुए इतने सालों में एज अ प्रिंसिपल आई हैव अचीव्ड द लॉट। नो डाउट हर किसी की लाइफ में स्ट्रेस आते हैं, वो स्ट्रेस मेरी लाइफ में भी आया। मुझको हार्ट अटैक भी पड़ा अभी 3 साल पहले और 2 स्टेंट भी मुझको लगे, लेकिन क्या कहते हैं, Still you are hanging on with your passion. संकेत, आई वुड लाइक टू टेल यू, 3 दिन बाद जब मेरे को हॉस्पिटल ने छोड़ा, जी। उसके बाद फिर फॉर 2 days आई स्टेड बैक इन एट माय होम और उसके बाद तीसरे दिन आई वाज बैक टू स्कूल। आपसे रहा नहीं गया, मेरे से You नहीं had आ to गया go back to your क्योंकि children's. मैं पीछे नहीं हट सकता, मुझे Right. बच्चे दिखाई देना चाहिए। I can understand. स्पेशली ड्यूरिंग द कोविड टाइम, जब ये 2 साल निकले, बहुत बुरे समय था। जी। और मैं स्कूल में जब बैठता था, खाली दीवारें, खाली रूम्स, खाली Yeah. कुछ भी एज ऐसा ए कोई टीचर, एज ए passion प्रिंसिपल नहीं। बहुत As गैप a- लगता होगा, बहुत वो लगता होगा, राइट? और अफसोस लगता था, Yeah. कई बार मैं रोता भी था जी हाँ। कि क्या कहते हैं, ये टाइम कब खत्म। Yeah, I mean, any good teacher or principal would think like So, that. ये Correct. क्या होता है कि ये एक ऐसी जर्नी है जिसमें कि इस पैशन को अगर जिसने पा लिया, जी हाँ। अगर पैशनेट है अगर आप टीचिंग प्रोफेशन के लिए, तो आपको चूज करना चाहिए। अगर आप पैशनेट नहीं है तो this No, is not that a would be my third question, sir. अभी क्या होता है, आजकल के जो बच्चे हैं पैसों के पीछे बहुत दीवाने हैं। जैसे कि आपने कहा, इस प्रोफेशन में शायद इतना पैसा नहीं, लेकिन सुकून दूसरे तरीके का है, इज्जत दूसरे तरीके की है जो दूसरे प्रोफेशंस में नहीं मिलती है। कैसे आप आज के किसी बच्चों को जिनको शिक्षा में इंटरेस्ट है, कैसे इंटरेस्ट कर सकते हैं? क्या वो, मुझे ना कहीं ये बच्चों को डेवलप करने की, एक नेशन के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करने की ना हसरत को पूरी करना है जो मुझे आप में दिखती है, तो आप उन बच्चों के लिए क्या कहेंगे प्लीज़? सर, आज की जो यंग जनरेशन है उनके लिए मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। आज हर बच्चा क्या करता है, सिर्फ पैसे की तरफ भाग रहा है। जी, आईआईटी अगर करना चाहता तो सब आईआईटी की रेस में दौड़ रहे हैं। करेक्ट है। या क्या कहते हैं, कई बार कई लोगों के लिए ये एक स्टेटस सिंबल बन गया है कि वो कोटा बच्चे भेजे अपने। Yep. हमारा बच्चा कोटा में पढ़ रहा है, Absolutely. IIT की पढ़ाई कर रहा है, या नीट एग्जामिनेशन की, या फिर क्या कहते हैं एमबीए करना चाहता तो एमबीए की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो वो भेड़ चाल की तरह चीज़ें होती जा रही हैं। जी, लेकिन अगर आपके अंदर पैशन है, अगर आपके अंदर पेशेंस है, तो पेशेंस के साथ आप जब जाएंगे, तो आज मैं खुश हूँ एज अ टीचर। हमें बहुत ज़्यादा पैसा नहीं मिलता था, जी, फिर भी हम खुश थे। Yeah. दाल रोटी मिलती थी, Yeah. उससे ऊपर भी मिल जाता था। करेक्ट, ट्रू।
राइट, और उसके अलावा अबव एब्सोल्युटली, ऑल सेटिस्फैक्शन यस, कि हम अपने परिवार को समय दे पा रहे हैं, बिल्कुल सही हम बात अपने है, बच्चों से मिल पा रहे हैं, हम बिल्कुल अपने सही बच्चों से बात है, बात कर पा रहे हैं, या हम अपने माता पिता की सेवा कर पा रहे हैं शायद आप बच्चों को डेवलप होते भी देख पाते और हैं, बच्चों बाकी को तो डेवलप पेरेंट्स होते देख हुए नहीं देख पा पाते, रहे तो हैं। समय नहीं है आज जो साहब। अगर आप देखें तो इस बड़े शहरों में क्या हो रहा है, एक बच्चा, अब करेक्ट, उसके लिए या तो दोनों एब्सोल्युटली राइट, वर्किंग हस्बैंड एंड वाइफ है। हाँ जी, बिल्कुल अब बिल्कुल, पता चला अपने बच्चे को क्रच में छोड़ के जा जी रहे हाँ, हैं या किसी को के सहारे छोड़ के जा रहे हैं, तो जी वो बिल्कुल क्या सही बात है, वैल्यूज उसको मिलेंगी बच्चे क्या को। मिलेगी, करेक्ट है, सुबह 5 बजे से लेके रात के 8 बजे तक अगर पेरेंट्स बाहर हैं तो अपने बच्चों को क्या क्या वैल्यू देंगे? सिर्फ पैसा ही दे सकते हैं, वो पैसा ही दे सहूलियत ही सकते दे हैं, सकते हैं, कुछ लेकिन वो कंट्रीब्यूट नहीं कर वैल्यूज सकते, कहाँ आएंगी? वैल्यूज नहीं आ पाती, वो चीज़ें करेक्ट, कहाँ से आएंगी? जी हाँ, तो अगर पेशेंस है, पेशेंस और पेशेंस रखना ज़रूरी है। जरूरी है साहब, आप अगर पैसे के पीछे भागेंगे तो पैसा कितना कमाएंगे? वो तो आउट ऑफ खाएंगे तो आप ग्रेविटी है, दाल रोटी ना, बिल्कुल आप बिल्कुल, सोना चांदी तो नहीं खा और सकते। ऊंचाई पे जाने की भी एक लिमिट है, एक उसके बाद लिमिट वहां है। से डाउनफॉल आना ही है, यस एग्जैक्टली। करेक्ट है, सो दैट इज व्हाट आई बिलीव कि हर बच्चे के साथ वो एक वैल्यूज होना चाहिए जो कि अपने माता पिता की इज्जत करना, जी, अपने माता पिता की वैल्यू को समझना, करेक्ट, उनकी बातों को हर तरीके से समझना, ना कि नज़रअंदाज करना, और वो इज्जत जो उनको चाहिए, जी, क्योंकि अब उनकी एक करेक्ट, ऐसी एज है जिसमें कि उनको सहारे की ज़रूरत है। करेक्ट, तो ये सारी चीज़ें जो मैंने अपने बचपन से लेके जवानी तक, और अब जैसे जैसे सही मैं बात, उम्र के पड़ाव पे बढ़ता जी, जा रहा हूँ, मैं जी, देख रहा हूँ मेरे फादर मदर हैं, मेरे फादर करेक्ट, 83 इयर्स के हैं, राइट, मदर मेरी ऑलमोस्ट 70 इयर्स की हैं। टच तो वुड, मैं ये देख पाता हूँ कि उनके प्यार, उनकी मोहब्बत प्लस बच्चों का प्यार, बच्चे मेरे बड़े हो गए, एक ग्रेजुएट हो चुका है, दूसरा ग्रेजुएशन में है, तीसरी करेक्ट, बेटियाँ जो है मेरी सही बात 9th क्लास में है, पढ़ या रही है। तो ये एक ऐसा पैशन है जो हर बच्चे को समझने की ज़रूरत है करेक्ट, कि अगर आप पैसे के पीछे भागोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। सही बात है। इसमें इस प्रोफेशन में जो आपको इंटरेस्ट आता है दूसरों को बिल्डअप करने पे और जो रिस्पेक्ट मिलती है उसका तो एक अलग ही मज़ा है, एक अलग ही लेवल है, एग्जैक्टली साहब। क्या होता है ना, आज अगर मान लीजिए डीएम भी अगर मेरे पास जी, आते हैं तो कहते हैं साहब मेरे बच्चे का हाँ, भविष्य बना दीजिए, भविष्य बना दीजिए, है ना? सही बात तो है, वो एक ऐसी इज्जत है एक ऐसा टेंशन कि है, करेक्ट, जो किसी और प्रोफेशन में नहीं आपको मिल नहीं मिल सकता। सकती। नो, आई कम्प्लीटली एग्री विद यू सर, एंड डेफिनेटली यस, आपका जो कंट्रीब्यूशन रहा है झांसी के बच्चों के लिए, और मैंने बच्चों से कुछ बात की है, जैसे कि आपने बोला कूल प्रिंसिपल, ये इमेज भी आप पे बहुत ज़बरदस्त सूट करती है। आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे सिर्फ ये लेना चाहूँगा कि अभी जो आपने इतने सारे अवार्ड्स लिए हैं, ये इनकी स्केलिंग क्या होती है और आगे आपका क्या एम है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ों को आप देख रहे हैं, क्योंकि आपने जो प्रोग्रेशन दिखाया अपने करियर में वो रिमार्केबल है, एक सीखने लायक जर्नी है। इतने अच्छे अच्छे अवार्ड, इनको ये किस पैरामीटर्स को जज करके आपको दिए जाते हैं, और दूसरा जो फाइनल मेरा है इसी से अटैच्ड कि इधर से आगे क्या है आपका मिशन? वेल देखिए, मेरा सिर्फ एक इकलौता पैशन है, जी, वो है टीचिंग, ओके, एक प्रॉपर टीचिंग। और बिफोर आई रिटायर करेक्ट, मेरी सिर्फ एक दिली इच्छा है कि एटलीस्ट आई शुड गिव 15 प्रिंसिपल्स टू द सिटी और Wow. मे बी टू द कंट्री। सुपर, कम से कम Awesome. 15 प्रिंसिपल मुझे बनाना। ऐसा, ऐसा। फ्रॉम द बिगनिंग दिस इज माय मिशन। जो अवार्ड का जो क्राइटेरिया जी, होता है, आई नेवर गो फॉर एनी अवार्ड, करेक्ट, लेकिन या मैं कहूँ कि अवार्ड को जो है मुझे उसको कुछ क्राइटेरिया भरना पड़ता है। जी, इट्स ऑलवेज रिकग्निशन जो दूसरा Recognition. कोई देता है। ओके, जब आप लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, जी, आपको एक एक्नॉलेज करते हैं जी, लोग, आपकी पहचान बनती है, जी, लोग आपके काम को सराहते हैं, सराहते, तब जाके आपको ये अवार्ड्स मिलते हैं। अच्छा, और उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, उसका कोई मेजरमेंट्स नहीं है। ओके, सो दिस इट्स इज ऑल अबाउट हाउ मच योर पैशन, हाउ मच यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू द हाउ सोसाइटी, मच यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी। ओके, तो उस पैरामीटर्स के बेसिस पे कई लोग होते हैं जो आपको नाम को रिकमेंड करते हैं, कई जी, लोग ऐसे होते हैं जो कि क्या कहते हैं पैनलिस्ट होते हैं, जो चीज़ों को करेक्ट, देखते हैं, जी, समझते हैं, और सुपर, उसी बेसिस पे बहुत आज बढ़िया, जितनी भी जो अचीवमेंट है। लेकिन इन सब चीज़ों का श्रेय मैं देना चाहूँगा अपने बच्चों को, वाह, जो मेरे स्कूल के बच्चे स्कूल के हैं, बच्चे, जो मेरे टीचर्स हैं, वो जी, मेहनत करते हैं। और क्या होता है, मैं एक सिर्फ एज अ रिप्रेजेंटेटिव मैं उन अवार्ड्स को लेता हूँ, लेकिन बहुत मेहनत बड़ी बात, मेरे सारे बच्चों की है, सारे बच्चों, मेहनत सारे मेरे टीचर्स की है, जिसकी वजह से सारी चीज़ें होती हैं। सुपर सर, सुपर, फैंटास्टिक, वेल मिस्टर संकेत, या, इट्स लवली टू टॉक टू यू, और बड़ा अच्छा लगता है आपसे बात थैंक यू करने सर, में। थैंक यू सो और मच, लेकिन ये आपका
जैसे आप लाइव शोज़ करते हैं, जी सर। जैसे नॉर्मली मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं और बहुत सारे लोग जो है अपने न्यूज़ चैनल को जो है प्रमोट करते हैं। जी। लेकिन उसमें क्या होता है नॉर्मली कि आज बारिश नहीं हुई, आज बारिश की वजह से नाले भर गए, बाइक बह गई, ये बह गया, वो जी, बह गया। जी। लेकिन आपका एक मिशन जी, कुछ डिफरेंट है, मतलब आप कोई न्यूज़ को नहीं शो करते हैं, बल्कि सही कह रहे हैं। यू आर कवरिंग समथिंग एल्स। व्हाट इज़ इट? आई वुड लाइक टू नो। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू स्पीक आउट इन फ्रंट ऑफ यू सर। आपके माध्यम से कुछ लोग और भी जानेंगे। थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी ऑनेस्टली सर, आई वाज वर्किंग इन एन MNC company for last 20 years. In fact, I worked in two MNC companies. One was a US company and the other is a German company. वंडरफुल। And post that, somewhere down the line when I was on the helm of my positions, I was actually, the last position was as an area sales manager taking care of the entire UP based out of Kanpur. पर सर कहीं न कहीं मुझे ये लगा कि मुझे नेक्स्ट इनिंग के लिए तैयार होना चाहिए और मुझे ना वापस झांसी जाना था साहब। और झांसी जा कर के कुछ कंट्रीब्यूट करना था अपनी झांसी के लिए। जैसे आपको आपकी झांसी से बहुत प्यार है, कहीं न कहीं ऐसे बहुत लोगों को झांसी से प्यार होता है, जो बाहर जाके काम करते हैं, पर वो प्यार उनको कहीं न कहीं कुछ कहता है कि झांसी वापस आने के लिए। और जब मैं देख रहा था कि सर बुंदेलखंड डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, प्राइम मिनिस्टर का कुछ विजन है बुंदेलखंड को लेकर के, हमारे चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी का कुछ विजन है झांसी को लेकर के, तो मेरा इंटरेस्ट ये और बढ़ गया सर। अब मैं आया तो वापस मैं क्या करता, मैं मार्केटिंग का आदमी हूँ सर, डिजिटल मार्केटिंग मेरा, मैं गूगल सर्टिफाइड हूँ। तो ये मेरा वो था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हाउ आई कैन टेक माई झांसी फॉरवर्ड। तो मैंने सर ये बैठे एक झांसी बाज़ार पे एक साल मैंने कुछ काम नहीं किया, इसका प्लेटफॉर्म को सिर्फ डेवलप किया, लोगों का इन्वॉल्वमेंट देखा इसके ऊपर। टचवुड झांसी के लोगों ने सहयोग दिया, काफ़ी लोग जुड़े इस प्लेटफॉर्म से। और उसके बाद फिर मैंने झांसी बाज़ार पे अपने टॉक शोज़ शुरू किए सर। वंडरफुल। एंड आउट ऑफ दिस टॉक शोज़ मैं 4 टॉक शो की आपके बात करता हूँ। मैं हर रविवार को शाम के 5 बजे लाइव जाता हूँ सर, 2 बातें आमने सामने अपने फेसबुक पेज पे। इंटेंट सिर्फ एक है कि अपने झांसी और बुंदेलखंड के लोगों को जितना भी देश में या मेरे प्रदेश में जो भी करंट चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में बात करूं, उनको थोड़ी जानकारी दे सकूं, जो बदलाव आ रहा है उनसे उनको मिला सकूं। जैसे बॉयकॉट बॉलीवुड अभी चल रहा था, जैसे कि अभी मेक इन इंडिया या आत्मनिर्भरता पे हमारा INS विक्रांत बना। मैंने इन सब कुछ चीज़ों पे बात करी, उन्हें बताया कि इस कॉस्ट पे विक्रांत डेवलप हुआ है, इसकी लाइफ कितनी है, ये कई सारी चीज़ें। और मेरा ये शो प्रायोजक शो है साहब। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर रजत मिसूरिया का, डॉक्टर विनोद मिसूरिया का। दे स्पॉन्सर मी फॉर दिस प्रोग्राम एंड दे ऑलवेज आस्क मी, तो आप करते रहिए, वी विल स्पॉन्सर योर शो। तो ऐसे मुझे प्रोत्साहन प्रोत्साहन भी मिलता है और साहब एक सेटिस्फेक्शन ही मिलता है कि मैं झांसी को कुछ दे रहा हूँ। दूसरा मेरा शो है झांसी के उभरते सितारे, जो मैं कर रहा हूँ। सर बहुत सारे लोग हैं जो आप जैसा बनना चाहते हैं, पर गाइडेंस नहीं है, कौन देगा सर? उनको कहीं ना कहीं जानकारी पूरी नहीं मिलती। आपने कितने सरल तरीके से बताया कि अवार्ड्स का कोई बेंचमार्क या कोई पैरामीटर्स मुझे नहीं मालूम, यार मैं अपना काम डिलीवर करता हूँ और अवार्ड्स अपने आप आते हैं। क्या यही इंटेंट अभी से बच्चों के दिमाग, वो लोग सोच रहे हैं कोई पैरामीटर होता है क्या, इस पैरामीटर को स्केल करना, आप समझ रहे हो ना मेरी बात? वो नहीं है। आपने बताया अपना काम करो, क्वालिटी डालो उसमें, तो ऑटोमेटिकली अवार्ड पीछे आएगा, है ना? तो वो बताना बहुत ज़रूरी था। कौन बताएगा साहब, कोई न्यूज़ चैनल ये सब चीज़ें करती नहीं। तो मैंने कहा मैं कर देता हूँ थोड़ा, तो मैंने ये सब किया। फिर झांसी के अमूल्य रत्न एक शो करता हूँ मैं सर, उसमें मैं झांसी के पहुँचे हुए जो नामी गिरामी लोग हैं, जैसे डॉक्टर प्रकाश गुप्ता, राकेश त्रिपाठी, डॉक्टर रजत मिसूरिया, इन सब से मैंने बात करी है इस सबको लेकर के, ताकि झांसी के लोगों को मालूम पड़ सके ये सब बड़े बने हैं, इनकी एक जर्नी अपनी रही है। मोटिवेशन चाहिए सर, आज के स्ट्रेसफुल लाइफ में आपने कहा स्ट्रेस है, तो एक मोटिवेशन, एक जैसे कहते हैं ना, एक चेंज लाने के लिए, एक सर बदलाव लाने के लिए, एक सकारात्मक बातें हो कुछ। कोई न्यूज़ चैनल साहब करता नहीं है, वही रेप स्टोरीज, वही करप्शन, वही और दंगा फसाद, तो आप कमी है सर। लास्ट जो एक शो है जो मैं करता हूँ, सुन लीजिए, समझ लीजिए, जान लीजिए झांसी, वो मेरे दिल के बड़े करीब है। ये शो साहब मेरे को झांसी के लोगों ने ही प्रोत्साहन किया। कई लोग मेरे पास आते थे कि यार तुम ये सब चीज़ें तो बड़ा अच्छी करते हो और न्यूज़ वगैरह नहीं बताते हो, कुछ ऐसी चीज़ें लेकर के आओ जिससे ना हम लोग को मालूम पड़ सके, जिसके बारे में जानकारी नहीं है। तो साहब मैंने इस पर रिसर्च करी, तो मुझे लगा डायबिटीज़ बहुत जानलेवा स्लो पॉइजन है। तो मैं डायबिटीज़ के एक डॉक्टर साहब से मिला, उनसे रिक्वेस्ट की, सर बताइए इसके बारे में पूरा, मेरे दर्शक जानना चाहते। तो उससे डायबिटीज़ का सर एक शो आया। ऐसे ही मैंने बहुत सारी चीज़ें सर करी हैं, वाटर प्यूरीफायर तक लेने के लिए मैंने वो किया है। ऐसे ही मैंने उसमें सर और चीज़ें डाली हैं, हड्डियों का ऑपरेशंस के उसमें डाली है, ओरल कैंसर से बचाव कैसे हो सकता है वो डाला है। तो इसके चलते सर मैंने ये सोचा कि ये सब चीज़ें बताने से लोगों की जानकारी मिटती है, तो लेट्स डू दिस। नहीं, बहुत अच्छी बात तो ये है 4-5 शो के थ्रू सर हम झांसी बाजार को आगे ले जा रहे हैं जी। क्योंकि आप देखें तो नॉर्मली ये इतना कोई नहीं करता है, थैंक यू। क्योंकि किसी को आपको रिकग्नाइज करना, किसी को आपको लोगों को बताना शायद
पता नहीं कितने लोग मेरे से प्रेरित हो, कितने लोग डॉक्टर लोगों से प्रेरित हो, जी, कितने लोग आपसे प्रेरित हो। जी। किसी की भी बात कहीं पे भी किसी के दिल को छू सकती है। एब्सोल्युटली राइट सर। सो दैट इज़ व्हाट बहुत सही यू आर बात डूइंग बोली। एंड दिस इज़ व्हाट रिक्वायर्ड। थैंक यू सो इस वेरी मच समय सर। यही रिक्वायरमेंट है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपके समय का भी बहुत-बहुत या शुक्रिया। आप बहुत थैंक बिज़ी यू हैं, सो लेकिन मच हमने आपके सर, लिए समय थैंक यू, निकाला। थैंक यू सो थैंक वेरी यू। मच एंड आई एम श्योर आप लोग जो जिन्होंने देखा, जिन लोगों की सोच अच्छी होती है, अवार्ड्स अपने आप पीछे आते हैं, अपने आप जगह बनती है, सोसाइटी अपने आप मान देता है। अगले शो पे फिर किसी आप जैसे सज्जन से मिलेंगे, जिनका एक कंट्रीब्यूशन रहा है, जो झांसी को आगे लेके जा रहा है और उनसे फिर कुछ अच्छी बातें करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद एंड अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।